व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन व यर्ज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। हज़रात गिरामी कदर, आज अल्लाह के फज़ल व करम से खुशी का दिन है और मुसर्रत का दिन है। आज का दिन उन दो अय्याम में से एक है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए ईद का दिन करार दिया है। मुसलमानों का हर त्यौहार, मुसलमानों की हर अदा, मुसलमानों की खुशी और गमी ये हुक्म इलाही के ताबे होती है। मुसलमान वही होता है जो अपने जुमला मामलात को अल्लाह तबारक व तआला के हवाले कर देता है और अल्लाह तबारक व तआला की रिजा के लिए और उसकी हुस्नुदी के हसूल के लिए अपने आप को वक्फ और डिवोट कर देता है। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ने सूरह ज़ारियात में इस अमर का ऐलान फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, और मैंने नहीं बनाया जिन्नात और इंसान को मगर अपनी पूजा, अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए। पूजा के तरीका हाय कार को अल्लाह ने अपने नबी के जरिए वादे फरमा दिया और इस पूजा और परस्तिश के अमल को आगे बढ़ाने के लिए रमजानुल मुबारक जैसा अजीम शान महीना हमें अता फरमा दिया, जिसने हमें रोजों का दरस दिया, क़यामुल लैल का दरस दिया, इन्फाक फी सबीलिल्लाह का दरस दिया। साहिब हैसियत मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से उम्रे का दरस दिया। मुत्तकी मुसलमानों को शब जिंदादारी का दरस दिया। अल्लाह के परवानों को एतिकाफ का सबक दिया और नेकी को बढ़ चढ़ कर करने वालों को लैलतुल कदर की सातों को अता फरमा दिया। हजरात, आज रमजान हमसे जुदा है, लेकिन रमजान के असबाक अल्लाह के फज़ल करम से हम कभी भी नहीं भूलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से रमजान का सबक तकवा का सबक था, जिसने हमें ये बात समझाई कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों के ताबे होकर हमने अपनी ख्वाहिशात को दुबाना है। हज़रात गिरामी कदर, जब हमने भूख को दुबाया, प्यास को दुबाया, तो हमने गोया इस अमर का इजहार किया, अल्लाह आज तेरे हुक्म के ऊपर दूध को छोड़ा है, तेरे हुक्म के ऊपर साल भर सूद को भी छोड़ दिया जाएगा। अल्लाह आज तेरे हुक्म के ऊपर पानी को छोड़ा है, पूरे साल के अंदर इंशाअल्लाह तेरे हुक्म के ऊपर शराब को भी छोड़ दिया जाएगा। आज तेरे हुक्म के ऊपर चंद घंटों के लिए शरीके जिंदगी को छोड़ा है। अल्लाह जिनाकारी को, अमले कौम लूत को और ट्रांसजेंडर एक्टिविटीज को भी छोड़ दिया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, जब बंदा ये मोमिनो मुसलमान मुत्तकी बन जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन व यर्ज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। मुत्तकी तुम बन जाओ, मैं तुम्हें रिज़्क़ वहां से दूंगा जहां से तुम गुमान भी नहीं कर सकते। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मैं तुम्हारी तंगियों को भी दूर फरमा दूंगा। और दूसरे मुकाम पर इरशाद हुआ, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा। मुत्तकी तुम बन जाओ, तुम्हारे मामलात को मैं आसान कर दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। दुनिया वाले तो लोगों के हसब को देखकर, उनके नसब को देखकर, उनके माल को देखकर फैसला करते हैं, लेकिन अल्लाह वो है बकौले हजरत रसूलुल्लाह, इन्नहु ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अम्वालिकुम। वो तुम्हारे चेहरों और मालों को नहीं देखता, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, बल्कि वो तुम्हारे
आमाल को देखता है और तुम्हारे दिलों को देखता है। हजरात गिरामी कदर, चुनाचे फिरौन को साहिब इक़्तिदार होने के बावजूद इज्जत न मिली, हामान को साहिब मनसब होने के बावजूद इज्जत न मिली, कारून को सरमायादार होने के बावजूद इज्जत न मिली, शद्दाद को जागीरदार होने के बावजूद इज्जत न मिली, अबू लहब को हाशमी होने के बावजूद, कुरैशी और मुत्तलबी होने के बावजूद इज्जत न मिली, लेकिन बिलाल को वो इज्जत मिली कि आका मेराज से पलट के कहते हैं, मैंने सातवें आसमान के ऊपर बिलाल के जूतों की आहट की आवाज को सुना है। हजरात गिरामी कदर, हमारे मुल्क को बने हुए 75 बरस गुजर चुके हैं। हमने इस मुल्क के अंदर मुस्लिम लीग के निजाम को भी आजमा लिया, तहरीक इंसाफ के दौर को भी देख लिया, जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम के दौर को भी देख लिया, लेकिन अमन नहीं मिला, चैन नहीं मिला, सुकून नहीं मिला। हमें कुरान मजीद पढ़ के ये बात समझ में आई, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। अगर बस्तियों के रहने वाले मुत्तकी बन जाएंगे, अल्लाह जमीन और आसमान से उनके ऊपर बरकतों के दरवाजों को खोल देगा। मैं आज इस अमर का ऐलान करना चाहता हूँ, हजरत अल्लामा शहीद का फर्जंद होने के नाते, कि हजरत अल्लामा शहीद ने सुल्तान वक्त के चेहरों को नहीं देखा, हुक्मरानाने वक्त की पेशानियों को नहीं देखा, फौजियों के सीनों के ऊपर लगे हुए तंबों को नहीं देखा। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा, नवाज शरीफ का सूरज डूब जाएगा, इमरान खान का सूरज डूब जाएगा, जरदारी का सूरज डूब जाएगा, इस्लामाबाद के ऊपर परचम अगर लहराएगा तो काली कमली वाले के कानून का लहराएगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़्ल व करम से कायनात की कोई ताकत उस दिन को पाकिस्तान में आने से नहीं रोक सकती। अल्लाह के फज़्ल व करम से हमारा रास्ता अमन का रास्ता, दलील का रास्ता, बराहीन का रास्ता है। हम दलाइल के साथ दस्तूरी जद्दोजहद करते रहेंगे और इस मुल्क के अंदर बाकी सेकुलर जमातों को भगाकर इस्लामी निजाम के परचम को इंशाअल्लाह उठाते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, क्या आप इकामत दीन के लिए दस्तूरी जद्दोजहद करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? हज़रात गिरामी कदर, मैं साथ ये भी कह देना चाहता हूँ, पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी रियासत है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की जात हो, या रब्बे करीम के कुरान की बात हो, या काली कमली वाले के फरमान की बात हो, या उनकी नामूस की बात हो, या उनकी खत्म नबूवत की बात हो, या सहाबा किराम की नामूस तकरीम की बात हो, उसके ऊपर समझौता किया जा सकता? हज़रात गिरामी कदर, लेकिन दुख और तासुब का मुकाम है, एक साजिश के तहत पाकिस्तान के किबले को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। मिर्जा मोहम्मद अली जेलवी जैसे यावागो और हर्जा सराई करने वाले लोग आजादाना तौर पर हजरत अम्मी आयशा के ऊपर हमला कर रहे हैं, और हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह, हजरत जुबैर इब्न अवाम, हजरत उस्मान और हजरत अमीर माविया की कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है। ईद आजाद खान का ये अजीम शान इज्तिमा, जो वकील सहाबा और मुजाहिद हक में नबूवत हजरत अल्लामा शहीद के दौर की यादगार है, उस इज्तिमा से मुखातिब होकर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या इस हर्जा सराई करने वाले और असहाबे रसूल के दुश्मन को पटा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? हजरात गिरामी कदर, क्या उस शख्स को पटा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए जो लोग चाहते हैं गुस्ताए सहाबा को बिहाइंड द बार भेजा जाए, जेल की सुराहों के पीछे भेजा जाए, हाथों में उसके हथकड़ी को डाला जाए, पैरों में बेड़ियों को डाला जाए और उसकी जुबान बंदी के ऑर्डर जारी किए जाए? वो मुझे ये बात बतलाएं, क्या वो ये काम करने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? क्या आप हमारे हम कदम होने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? और हजरात गिरामी कदर, मैं आपको ये बात भी बतला देना चाहता हूँ, अल्लाह के फजल करम से एक इस्लामी नजरियाती रियासत होने के नाते दुनिया भर के मजलूम मकहूर मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती करना, ये भी हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। अल्लाह के फजल करम से हम इस इज्तिमा के तवस्सुत से अहले कश्मीर को, अहले बर्मा को और अहले फलस्तीन को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हर मुकाम पर तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। और हजरात गिरामी कदर, मैं ये पैगाम भी देना चाहता हूँ,
आज के दिन नवाज़शात का दिन है, आज के दिन इनामात का दिन है। अल्लाह तबारक व तआला के हवाले से हदीस कुदसी को हजरत रसूलुल्लाह ने बयान फरमा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला रोजेदारों के बारे में फरमाते हैं, अस्सौमु ली वाना उजदा बिही, अस्सौमु ली वाना अजनी बिही, कि रोजा मेरे लिए और इसकी जदा मेरे पास है। और दूसरे मुकाम पे दूसरे आराब के लिहाज से तर्जुमा ये बना, रोजा मेरे लिए है और उसकी जदा मेरी अपनी जात है। और मैं ये बात बतला देना चाहता हूँ, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, हूरों की रिफाकत मिल जाएगी, गिलमान की हिदमत मिल जाएगी, हरीरो दीबा के लिबास मिल जाएंगे। ऐसे आलम में अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों से पूछेंगे किसी और चीज की जरूरत नहीं। जन्नती कहेंगे अल्लाह अब कोई चीज नहीं चाहिए। अल्लाह अपने चेहरे से हिजाबों को हटा देंगे। वजूह यौमइदिन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, और जन्नती अपनी आंखों से अल्लाह के दीदार को करेंगे और कहेंगे अल्लाह तेरे दीदार की नेमत ने हर चीज को हेज करके रख दिया है। अल्लाह के फजल करम से हमने खुशी के इस मौके पर अल्लाह की नाफरमानी करके अल्लाह को नाराज नहीं करना, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला को राजी रखना है। आज का दिन इनकलाब का दिन है, आज का दिन तब्दीली का दिन है, और आज का दिन अल्लाह तबारक व तआला से तजदीद ताल्लुकात का दिन है कि आप अल्लाह के साथ अपने ताल्लुकात को जो है जोड़ने के लिए मादा तैयार हैं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम।